तो हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गार्डनिंग इन्फो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो अभी जैसे कि गर्मियों के चलते धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाने के कारण पौधे भी झुलसने लगे हैं। पौधों में जो सर्दियों वाले पौधे होते हैं वो पौधे उतनी ज़्यादा तेज़ धूप को सह नहीं पाते और फिर बाद में पौधे धीरे धीरे कर कर मरने लगते हैं। क्योंकि गर्मियों के चलते ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि सर्दियों वाले पौधे धीरे धीरे कर कर मर रहे हैं या फिर फंगस का शिकार हो रहे हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाने के कारण पौधे सूखने लगते हैं और इसीलिए पौधों के पत्ते मुड़े हुए या फिर पीले दिखाई देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम जाहिर सी बात है कि पौधों को पानी देंगे ही देंगे। पर इसमें क्या होता है कि पौधे की मिट्टी में ऑलरेडी पानी होता है, पर बहुत ज़्यादा तेज धूप के कारण पौधे सूखते हैं और हम पानी दे देते हैं। इसीलिए गर्मियों में फंगस का हमला ज़्यादा होता है। तो ऐसा हमारे पौधों के साथ ना हो, इसीलिए हमें हमारे सर्दियों वाले पौधों की थोड़ी ज़्यादा केयर करनी होती है गर्मियों के मौसम में। तो ऐसे में हमें हमारे सर्दियों के पौधों को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर सुबह की 1 से 2 घंटे की ही धूप आती हो और यहाँ पर हम ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पौधों को धूप से बचाने के लिए। तो आप यहाँ पर ये जो पॉइंसेटिया का पौधा देख रहे हैं, इस पर भी गर्मियों का असर धीरे धीरे कर कर दिख रहा है क्योंकि पौधे पर अभी लाल पत्तियों की जगह हरे पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। तो हम सभी गार्डनर गर्मियों के सीज़न में ग्रीन नेट तो लगा ही लेते हैं, पर पौधों को बचाने के लिए हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं। इसमें हमारे जो भी सर्दियों वाले पौधे होते हैं, उन सभी पौधों में से कुछ पौधे या फिर कटिंग्स हम दूसरे छोटे गमले में लगा लेते हैं। ऐसा करने से हमें दो फायदे मिलते हैं। इसमें सबसे पहला फ़ायदा तो होता है कि गर्मियों के चलते अगर मदर प्लांट मर भी जाए तो हमारे पास दूसरा पौधा अवेलेबल रहता है। हमें नर्सरी से अगली बार नया पौधा नहीं लाना पड़ता। तो अगर दोनों पौधे सही सलामत चले तो हमारे पास एक से ज़्यादा पौधे हो जाते हैं। इसमें मैं गर्मियों के सीज़न में मेरे कलांचों के पौधों को ज़रूर प्रोपगेट कर लेता हूँ क्योंकि कलांचों का पौधा जब भी नीचे से गलना शुरू हो जाता है तो उसे बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर गल रहे पौधे को हम कटिंग्स के थ्रू दूसरे गमले में भी अगर लगा दे तो भी पौधा बच नहीं पाता क्योंकि गर्मियों में कोई भी कटिंग लग ही नहीं पाती। इसीलिए मैं सर्दियों में ही अपने पौधों को प्रोपगेट कर लेता हूँ क्योंकि सर्दियों में तो आसानी से कटिंग लग ही जाती है। जो भी हमारे सर्दियों के पौधे होते हैं जिसमें हमारे गुलेदाउदी का भी नाम आता है, यहाँ पर भी मैंने गुलदाउदी के पौधों को फूल ख़त्म हो जाने के बाद नीचे से कट कर दिया है क्योंकि अगर हम इन पौधों को वैसे ही लगा रहने दें तो ये पौधे की पूरी एनर्जी को सोख लेते हैं। तो ये बड़े पौधे रह जाने के कारण नीचे से और नए पौधे निकल नहीं पाते। नए पौधे अगर नहीं निकलेंगे तो डेफिनेटली अगले सीज़न हमें फूल भी कम मिलेंगे और पौधे पर जो भी फूल खिलेंगे वो आकार में भी काफ़ी छोटे होंगे। तो इसीलिए हमें इन बड़े पौधों को नीचे से कट कर देना होता है। वैसे तो गुलदाउदी का पौधा रफ एंड टफ होता है, ये थोड़ी तेज धूप को भी बर्दाश्त कर लेता है। इसलिए अगर हम गुलदाउदी के पौधों को अगर नहीं भी प्रोपगेट करेंगे तो भी चल जाता है। और यहाँ पर देखिए, ये गुलदाउदी का पौधा तेज गर्मी में भी अभी खिल रहा है और इसमें नई कलियाँ भी बन रही है। इसका क्या कारण हो सकता है इसका कुछ अंदाज़ा नहीं, क्योंकि बाकी गुलदाउदी के पौधों पर तो कोई भी कलियाँ भी नहीं बन रही, सिर्फ एक पौधे को छोड़कर। इसलिए मैंने यहाँ पर कलियों वाले पौधों को छोड़कर बाकी पौधों को नीचे से कट कर दिया है। एक बार ये कलियाँ पूरी तरह से खिल जाए तो हम इन पौधों को भी कट कर देंगे। और गर्मियों के चलते हमें हमारे पौधों को एफिड्स, मिलीबग्स
और स्पाइडर माइट से बचाना होता है, क्योंकि गर्मियों में ड्राई मौसम के चलते ये कीड़े बहुत ज़्यादा हमला करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधे पर एफिड्स का हमला हो गया है। तो यहाँ पर हम किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर कर पौधों को बचा सकते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भूल तो नहीं रहे? वीडियो को लाइक करना अगर नहीं किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ।